Hello guys, welcome to Solish Gyan. So let's start our first poem of our book English Kaveri, जिसका नाम है भारत आर लैंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत आर लैंड रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। लिखी किसने? सुब्रमण्यम भारती। तो भारती जी ने ही लिखी और हमारे देश भारत के बारे में लिखी, हमारी कंट्री इंडिया के बारे में लिखी। भारत, आपको एक बात बताता हूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि खून में देश का नमक जरूर होना चाहिए, टूथपेस्ट में हो या ना हो। क्या कहा मैंने? टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन खून में जरूर देश का नमक होना चाहिए। क्लियर? या फिर आपने गाना सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो इंडिया या भारत ने क्या क्या हासिल किया? वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है, बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। सभ्यता क्या होती है? जब से मनुष्य बसने लगे, यानी कि पहले भी थे लेकिन कैसे थे? आदि मानव, है ना। जब कोई अच्छे से बिहेव नहीं करता तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये बड़ा असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, इसको मैनर्स नहीं है, इसको एटिकेट्स नहीं है। तो जब इंसान अच्छे से प्रॉपर कपड़े पहनने लगा, कमाने के लिए कुछ काम करने लगा, खाने के लिए कुछ पकाकर खाने लगा और रहने के लिए एक प्रॉपर घर बना दिया, इसको कहते हैं सिविलाइजेशन, सभ्यता। तो ऐसी बहुत सारी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से है भारत। ठीक, तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी पोएम में। फर्स्ट पोएम है आपकी नई किताब कावेरी की। तो लेट्स स्टार्ट। भारत आर लैंड, छोटी पोएम है, आसान सी पोएम है। द माइटी हिमावंत इज आवर्स। माइटी का मतलब बहुत विशाल, बड़ा। हिमावंत का मतलब हमारे हिमालयाज। तो ये जो बड़े हिमालयाज है, जिसको आप न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन्स बोलते हैं, ये किसके हैं? ये हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। ऐसे कोई दूसरे पहाड़, ऐसे कोई दूसरे हिमालय हमारे और पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। जैसे आप जाते हैं, आप गए होंगे ना केदारनाथ, बद्रीनाथ, या आपने देखा होगा कि शिव जी का वास कहां होता है? हिमालय पर्वत पर। हिमालयाज का ऐतिहासिक भी है, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है। तो द माइटी हिमावंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। द जेनरस गंगा इज आर्स। क्या कहता है दूसरा? द जेनरस गंगा इज आर्स। यानी कि जो जेनरस का मतलब होता है काइंड, दयालु, उदारवादी, जो किसी को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सेल्फिशनेस के कुछ भी देती है। तो गंगा पहाड़ों से निकलती है और बहुत सारे जीव जंतुओं को क्या देती हैं? पानी, है ना। आसपास जो भी जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको पानी देकर उनकी प्यास बुझाती है। जानवर हैं, उनकी प्यास बुझाती है। और ऐसे एग्रीकल्चर तक भी, लैंड तक भी अपना पानी पहुंचाती है। तो क्या कहा है? तो जो ये गंगा है, कैसी? जेनरस, काइंड, दयालु, जो सिर्फ देती है बिना किसी स्वार्थ के। ये गंगा किसकी है? ये गंगा हमारी है, ये हमारे भारत की है। आगे कहता है, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। ऐसी क्या कोई और नदी है जो इसकी बराबरी कर सकती है? तो एंड में छोड़ दिया गया है क्वेश्चन मार्क, आपसे सवाल पूछने के लिए कि क्या कोई ऐसी और नदी है? तो आंसर इज नो। आगे लिखा है, द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स। सेक्रेड क्या होते हैं? धार्मिक। उपनिषद यहां पर क्या हो गए? शास्त्र, धर्म ग्रंथ, है ना, स्क्रिप्चर्स। तो जैसे पवित्र हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। क्या आपके पास और कोई ऐसे शास्त्र है जिनका आप नाम ले सकें? तो नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है इस पोएम का कि जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जितने भी अमेजिंग थिंग्स हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैं, वो सब कहां मौजूद है? भारत में। आपको पता है क्या कहा जाता है इसे? इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। यानी कि इसका किसी के साथ कोई तुलना नहीं है। ऋषि मुनियों की धरती ये रही, बड़े बड़े वॉरियर्स, योद्धाओं की धरती ये रही, बड़े बड़े शहीदों की धरती ये रही। सबसे अमेजिंग बात जो आप लोग जानते हैं, 365 दिन में से हर एक दिन किसी न किसी महापुरुष का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। तभी आपने देखा होगा आज ये दिवस है, कल ये दिवस है, परसों ये दिवस है ना। तो क्यों? क्योंकि ये ऋषि मुनियों की धरती रही है। सो आगे चलते हैं तो नेक्स्ट कहता है, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। यानी कि ये जो गोल्डन लैंड है, कौन सा लैंड बताया गया है? सनी गोल्डन लैंड, ये हमारा है। शी इज पियरलेस। व्हाट इज द वर्ड? पियरलेस। पियरलेस का मतलब होता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसके जैसा कोई और
नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इनक्रेडिबल। तो शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो चलिए इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं, इसका गुणगान करते हैं। कोई चीज अच्छी होती है तो हम 4 लोगों को उसका रेफरेंस देते हैं। ऐसे ही हमारा भारत राष्ट्र बहुत ही बढ़िया है, तो हमें इसकी बात करनी चाहिए, इसका जिक्र करना चाहिए। फिर कहता है आगे, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। गैलेंट का मतलब बहादुर, ब्रेव। क्या है गैलेंट का मीनिंग? बहादुर, ब्रेव, जो किसी से डरता नहीं। तो बहादुर वॉरियर्स, वॉरियर्स मतलब योद्धा, यहां एक से एक बहादुर योद्धाओं ने जन्म लिया, एक से एक शूरवीरों ने यहां जन्म लिया। तो गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। और बहुत से ऋषि मुनियों ने इस धरती को, इस धरा को, इस भूमि को क्या बना दिया? पवित्र बना दिया। किसकी धरती कहा जाता है भारत को? ऋषियों की धरती। कैसी धरती कहा जाता है? ऋषि मुनियों की धरती। क्लियर? तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यहां जन्म लेकर इस धरती को पवित्र बना दिया, इस हमारे भारत को पवित्र बना दिया। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। डिवाइन कैसा होता है? जो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है ना? ऐसे लोकगीत, ऐसे संगीत, ऐसे म्यूजिक, ऐसे गीत आपको कहां सुनने को मिल सकते हैं? सिर्फ यहां और केवल यहां। क्लियर? एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। और यहां पर सभी पवित्र चीजें पाई जाती हैं। कैसी चीजें पाई जाती है? पवित्र क्या होता है? प्योर, है ना? सैंक्टिटी, बिल्कुल जिसे कहते हैं आप नापाक। तो ऐसी शुद्ध चीजें, ऐसी प्योर चीजें, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो आपके रिवर्स हो, चाहे वो आपके यहाँ के इंसान हो, तो सबको क्या कहा जाता है? प्योर हार्टेड, है ना? पवित्र दिल की। तो पवित्र साफ सुथरी चीजें यहां पाई जाती हैं। आगे कहता है, हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट। और इस धरती की जड़ों में किसके हैं अंश हैं या किसकी रूट्स हैं? तो ब्रह्मा की, यानी कि ब्रह्म ज्ञान की। कौन से ज्ञान की? आपको पता है ये 2 नेत्र कैसे हैं? जो हमें इन दुनिया को देखने के लिए दिए गए हैं। और एक थर्ड नेत्र होता है, एक थर्ड आई होती है। कहां पर? यहां पर, जो किसकी थी? शिव जी की। उस तीसरी आंख से हम अपने इनर पीस को जानते हैं। हम कभी भी मेडिटेशन करते हैं तो यह कहा जाता है कि आंख बंद कर कर यहां ध्यान लगाइए। कहां ध्यान लगाइए? यहां। तो ये क्या है? ब्रह्म नॉलेज। क्योंकि इसी धरा पर थे वो व्यक्ति जिन्होंने जन्म लिया था। कौन थे वो? लॉर्ड बुद्धा। कौन थे? सिद्धार्थ गौतम जिनका नाम था। तो वही थे लॉर्ड बुद्धा जिन्होंने यहां जन्म लिया। तो यही कहती है लाइन, हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट एंड बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर। धम्मा का मतलब उन्होंने जो पहले अपने उपदेश दिए थे, जो सबसे पहले अपने ज्ञान दिया था, वो किस धरा पर दिया था? किस भूमि पर दिया था? इसी भारत पर। किस भूमि पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया? इसी भूमि पर, इसी भारत देश में। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत। तो ये जो पुराना इतिहासों का इतिहास, एंटिक्विटी मतलब हम कहते हैं ना कोई बहुत पुरानी चीज मिलती है, ये बड़ी एंटीक सी चीज है। तो जो बहुत ही पुरानी है, बहुत ही पुराना इतिहास जिसका है, वो किसका है? वो हमारे भारत का है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो अंत में एक लास्ट पोएम, ये पोएम की लास्ट लाइन यही कहती है कि शी इज पियरलेस। अब इसकी कोई तुलना नहीं है, चलिए इसकी प्रशंसा करते हैं, चलिए इसकी तारीफ करते हैं। क्लियर? तो ये थी आपकी पोएम। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।